देखिए दरभंगा जंक्शन तो आप सभी जानते हैं कि दरभंगा जंक्शन कब बना और कैसा है, लेकिन दरभंगा जंक्शन से भी पहले दरभंगा में एक ऐसा स्टेशन था जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। आज़ादी से पहले भी वो स्टेशन हुआ करती थी और उस वक्त कैसे ट्रेन आती थी इस स्टेशन पे, कहाँ कहाँ दरभंगा में उसका स्टॉपेज था, वो सारी जानकारी आपको इस जगह पर मिलेगी। हम जो जगह पे खड़ा है वो जगह लोग जानते तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा इतिहास के पन्ना में महत्व रखता है, क्योंकि दरभंगा में ये जगह वैसा है जहाँ पहली बार ट्रेन आई थी। सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये आपको उसके बारे में कुछ जानकारी देगी। देख लीजिए, नरगौना टर्मिनल है, यहीं पे 17 अप्रैल 1874 को जो पहली ट्रेन समस्तीपुर से चली थी, वो हराही स्टेशन, जो हराही पोखर है वो उस समय स्टेशन हुआ करती थी, और हराही स्टेशन होते हुए नरगौना टर्मिनल तक आई थी। टर्मिनल जैसे आप बोलते हैं आनंद विहार टर्मिनल है, उस तरीके से ये नरगौना टर्मिनल थी, और हराही पोखर जो है वो उस समय स्टेशन हुआ करती थी। वहाँ से होते हुए ये नरगौना टर्मिनल तक आई थी, और यहाँ पे पहले प्लेटफॉर्म था, जो अब आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग बन गया है। ये बिल्डिंग देख लीजिए। अब यहाँ पे पहले ये प्लेटफॉर्म हुआ करता था। प्लेटफॉर्म का अवशेष अभी भी कुछ बचा हुआ है। वो प्लेटफॉर्म का अवशेष क्या है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी देख लीजिए नरगौना पैलेस, जो नरगौना टर्मिनल हुआ करता था वो 1874 में, वो टर्मिनल अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, और उसका प्लेटफॉर्म का अवशेष जो है वो देख लीजिए। ये रहा प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म। इसी प्लेटफॉर्म पे पहले ट्रेन यहाँ पे पटरियाँ हुआ करती थी, ऐसा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे पटरी थी, और पटरी के बाद ये प्लेटफॉर्म है और यहीं पे ट्रेन रुकती थी। बाकी जानकारी आपको विवेक भाई वो जानकारी देंगे। विवेक भाई कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दीजिए कि कैसे 1874 में पहले यहाँ ट्रेन आती थी। देखिए, हम लोग भी पढ़े हैं और उसी माध्यम से जानते हैं कि जो हराही पोखर आप लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हराही पोखर एक समय हराही स्टेशन था, और जहां हम लोग खड़े हैं इसको नरगौना पैलेस कहा जाता है, और उस समय वे नरगौना टर्मिनल हुआ करता था, और यहाँ पर ट्रेन आती थी। अच्छा। और पहली ट्रेन समस्तीपुर होते हुए हराही स्टेशन होते हुए यहीं पर, जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहीं पर कहा जा रहा है कि उधर से अनाउंस किया जाता था कि फन्ना ट्रेन आ रही है और इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। देखिए कुछ अवशेष यहाँ पर बचा हुआ भी है। हाँ, मतलब हम लोग अभी जो चल रहे हैं वो प्लेटफॉर्म है क्या, और उसकी ईंटें जो है देख लीजिए, ये ईंटें हैं। और कुछ बताइए क्या जानकारी है। और कहा यह जा रहा है कि आज से 5 साल पहले तक यहाँ पर एक 5 साल नहीं, अप्रोक्स 10 से 15 साल पहले तक यहाँ पर एक ट्रेन भी लगी हुई थी। इंजन भी। अच्छा, जो उस समय चलती थी। हाँ, जो उस समय चलती थी, उसमें चांदी वांदी का नीचे का जो पदान होता है वो सब भी था। अच्छा, तो उस इंजन के अंदर। हाँ, अच्छा, तो उसको भारत सरकार के माध्यम से कहीं जैसे दरभंगा स्टेशन पे एक शोपीस में लगा हुआ है इंजन, वैसे ही कहीं पे उसको लगा दिया गया। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे खत्म हो गई। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा दिखता, लेकिन बहुत समय पहले की बात, 1874 आप समझ रहे हैं, आज़ादी से भी पहले। चलिए तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ा चलते हैं। और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है ये अभी स्टेशन नहीं है, बल्कि अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, और नरगौना पैलेस के नाम से हम इसे अब जानने लगे हैं। लेकिन उस समय 1874 में जब पहली बार जो हराही पोखर है वो स्टेशन, मतलब स्टॉपेज था उस समय ट्रेन का, और कोयला वाली इंजन थी ना, कोयला वाला इंजन के काला कलर का, जो अभी भी अब बहुत से जंक्शन पे, दरभंगा में ही नहीं, बहुत की भारत सरकार के बहुत से ऐसे रेलवे का नियम है। महाराज का नाम जैसे ही आता है तो दरभंगा महाराज मामूली आदमी नहीं थे। वो समझिए जो देश का सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी को वो मतलब पैसा वैसा देते थे, जो बोलते हैं अभी के मतलब फंडिंग करना होता है, फंडिंग करते थे। अच्छा, समझिए अभी आप जो कभी घर उड़ में हीरोपंती कहिएगा तो जहाँ पैसा का ज्यादा डिमांड करेगा, दरभंगा महाराज के नाना नहीं बन जाता। तो ये सीन था, दरभंगा महाराज ये है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब यही प्लेटफॉर्म था, और अगर यहाँ प्लेटफॉर्म है तो पटरियाँ सामने रही होगी उस समय 1874 में, क्योंकि जब ट्रेन रुकती होगी तो लोग यहीं से चढ़ते होंगे, और टिकट काउंटर भी इसी आसपास में, इस आसपास में होगा। और दूर से शायद हमें दिख रहा है वो स्टेशन है क्या, उधर जो था ना, उस साइड ही स्टेशन था। इधर आके दिखाइए, इधर आके थोड़ा दिखाइए, जो थंबनेल में आ जाएगा। हाँ, देखिए वहाँ जो दिख रहा है वो क्या था विवेक बाबू? स्टेशन उस साइड ही था। अच्छा, इस साइड ही स्टेशन था। तो वो जो पीछे आपको दिख रहा है वहाँ पे स्टेशन था, है ना। उसके बाद बाकी टिकट काउंटर भी आस पड़ोस में ही अनाउंस होता था। तो ये एकदम अद्भुत नज़ारा रहा। और देखिए उस समय का जो कुछ अवशेष है वो अभी भी है, लेकिन वो धीरे धीरे अब हटाया जा रहा है। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है क्या, ये दरभंगा महाराज के द्वारा लगाया गया था। ये पेड़ दरभंगा महाराज के द्वारा लगाया गया था, और लगभग 300-400 साल पुराना पेड़। ये पेड़ 1874 में
ना 1874 में देखिए ट्रेन जब आया करती यहीं पे आती थी तो पेड़ मतलब उस समय मेन है देखिए ये साइड का पेड़ सब ये सारा पेड़ उसी समय लगाया गया था, स्टेशन के बगल में सारा लगाया गया था। अच्छा ताकि छाया दे। तो उस समय से ही मतलब देखिए ना पेड़ देख के आपको लग रहा होगा कितना पुराना पेड़ है ये। नहीं और अच्छा ये बात बताइए उस समय तो शेड नहीं होता था वो चदरा वाला, तो पेड़ के छाव में ही लोग बैठते थे ना, ट्रेन आती थी। तो बताइए 1874 में जब दरभंगा में, आप लोग सोच नहीं सकते कि दरभंगा स्टेशन के सिवाय भी पहले दरभंगा में कोई स्थान था जो अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पहले ट्रेन यहाँ आती थी ना कि दरभंगा स्टेशन के पास ना। और सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा एकदम प्लेटफॉर्म था, और यहाँ पे ये यहाँ पे लाइटें थी क्या? पीछे जो आपको दिख रहा है वो एक घर है, वहाँ स्टेशन, विवेक भाई बताएं कि वहीं स्टेशन। हम लोग सब सीधे ऐसे ही पार कर जा रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत नीचा हुआ करता था। ये बहुत नीचे था। वाह, मतलब ये बहुत ऊंचा था ना, बहुत समझिए ना, ये ऐसे अब चढ़ रहे ऐसे थोड़े ना था। नहीं, बहुत भराया है, लगभग एक मर्द भराया है। एक मर्द भराया। देखिए उस समय जो ईंट है अभी भी ना वही ईंट है ये ना। अभी जो सरकारी काम होता है ये काम देखिए, कनको डोल नहीं सकता है भाई। नहीं मतलब ये आजादी से पहले का है। हाँ एकदम आजादी से पहले की बहुत पहले 1874 की हम सोचिए ना। हाँ वह देखिए 1874 का बात कर रहे हैं, और उतना पहले का ये भी जानकारी लीजिए स्टेशन के बारे में। ये भी चलिए बाप रे बाप। देखिए लोग सब यहाँ के कुछ हैं वही सब बताएंगे कि मतलब यहाँ पे भी ट्रेन, ये देखिए प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगा रहे हैं, ये है प्लेटफॉर्म। हाँ देखिए भैया जी, हाँ पता है, बहुत जमाना पहले यहीं से ट्रेन गुजरता था। यहीं से? अच्छा, हराही पोखर जो है वो स्टेशन थी पहले। तो आप लोग तो यहीं के हैं? जी यहीं के हैं। भैया जी कुछ बताइए स्टेशन के बारे में। देखिए सबसे पुराना ये जगह है। राजा महाराजा के समय में ये सब था। दरभंगा महाराज के समय में वो अपने लिए वो अलग से टर्मिनल बनाए हुए थे अपने लिए। जी तो उस समय क्या चढ़ता था ट्रेन पे? और कौन चढ़ता था? सिर्फ राजा अकेले? ये सब इन लोगों का शौक के लिए स्पेशल था। स्पेशल मतलब शौक पे, जैसे लोग होता है घोड़ा चढ़ना वैसे ट्रेन पर चढ़ने का शौक के लिए रखते थे। अरे वाह। दरभंगा जंक्शन हुआ करती थी जो 1874 ईस्वी में लोग आते थे यहीं पे, और एक साइन बोर्ड लगाया गया है जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति थे प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, उनके द्वारा यहाँ पे अभी, लेकिन अब पुराना हो चुका है। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं? जी हम मिथिला विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं। छात्र नेता भी है ना? जी छात्र नेता हैं। तो थोड़ा सा इस जगह को मतलब बचाव के लिए कोई आंदोलन आप लोग का? अभी तो हम लोग के संज्ञान में ही आया है। अच्छा, संज्ञान देखिए आगे कुछ इस पर सोचा जाएगा। धरोहर को बचाया जाएगा। देखिए ये लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं यूनिवर्सिटी में भी विद्यार्थियों को लेकर, अब इसको लेकर भी आवाज़ उठाएंगे कि जो दरभंगा का धरोहर है, क्योंकि ये चीज़ जो अब है, ये अब देखिए साइन बोर्ड भी जो है ये धीरे धीरे मिट रहा है, और इसका बचाव होना ज़रूरी है, क्योंकि दरभंगा महाराज किस तरीके का रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। ताल्लुक़ रखने का मतलब है कि किस तरीके का रियासत उनके पास था, और कितना बड़ा क्षेत्र था उनका, और कितने अमीर थे कि उस समय हेलीकॉप्टर ये गिफ्ट कर दिए थे भारत सरकार को, और उनका एक मतलब शौक पूरा करने के लिए उनके लिए एक टर्मिनल बना दिया गया था। बताइए यहाँ से। हाँ 20 किलो का ईंटा है ये। 20 किलो का 20 किलो का ईंटा। अरे बाप रे बाप। देख रहे हैं वजन, देख रहे हैं चौड़ाई, देख रहे हैं। अरे 3 गो ईंटा के बराबर। 3 गो ईंटा के बराबर। बताइए देख लीजिए ये जो ईंटा है ये 1874 का, उससे पहले का ईंटा। यो पटकेगा फूटेगा नहीं। बार बार देखिए नहीं फूटेगा, नहीं फूट रहा है। देखिए नहीं फूट रहा है। अभी का ईंटा फूट जाएगा, फूट जाएगा। देख लीजिए, देखिए मतलब पूरा एक नंबर ईंटा है। 1 नंबर नहीं, उससे भी ऊपर है। 1 नंबर से ऊपर है। देखिए मतलब प्लेटफॉर्म से उखा रहे हैं अभी यहाँ पर गिरा हुआ था। अभी गिरा हुआ था। अच्छा, प्लेटफॉर्म का अपना व्यवस्था था ईंटा पकाने का। मतलब ईंटा पकाने का भी दरभंगा महाराज के पास अपना एक उस समय का कहिए कि टेक्नोलॉजी था जिससे वो ईंटा पकाते थे। बाकी यहाँ देखिए अभी ये लगता है कि इस पे लाइटें यहाँ पे ना, ये पोल सब जो है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए ये जो कुछ अवशेष जो है दरभंगा महाराज के द्वारा जो बनाया गया था टर्मिनल, उसका है। बाकी सामने जो आपको एक पिलर दिख रहा है वो देखिए उस लोहा का। आइए विवेक बाबू साथ आइए। जो पिलर आपको दिख रहा है ये पिलर भी अनुमान है कि इस पिलर में जो लोहा लगा हुआ है, आप देख लीजिए इतना मोटा लोहा अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये लोहा 1800 ईस्वी से पहले का। और ये सब पेड़ सब देख लीजिए, इसके जड़ें जो है ऐसा लगेगा कि किसी पेड़ का डाल है, और इतना मोटा ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा एक बार देख लीजिए, यही है जो दरभंगा स्टेशन के जगह
नौरगाना टर्मिनल हुआ करती थी 1800 ईस्वी में। अब दरभंगा स्टेशन हो गया है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर करीब है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर अब स्टेशन बन गया है, जंक्शन बन गया है। लेकिन 1800 ईस्वी में 1874 ईस्वी में पहली बार जो ट्रेन आई थी दरभंगा में, वो यहीं पे आई थी और यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेन रुकती थी और दरभंगा महाराज इसी से सफ़र करते थे। बाकी जंक्शन के बगल में अक्सर आप देखते हैं कि पोखर नदी रहता है, पोखर नदी रहता है, तो उसके लिए जंक्शन के बगल में एक पोखर नदी भी ना, हमेशा से जंक्शन के बगल में एक पोखर नदी रहता है। ये देख लीजिए, यहाँ भी एक आपको पोखर लंबा चौड़ा देखने को मिल जाएगा, जो नाला के रूप में जो हर जंक्शन पे लगा रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी लगा दिया गया है। बाकी ये जगह बताइए कि आप लोग अगर इस जगह पे कभी आए हैं और इस तरह की जानकारी आप लोग के पास थी या नहीं थी, आप लोग दरभंगा जंक्शन के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी है, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी इसके बारे में जान सके। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते